हेलो बच्चों, दिस इज़ मी महिमा और आज मेरे साथ हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 8। ये वर्कशीट 24 जुलाई 2021 के लिए है। चलिए देखते हैं आज की सोशल स्टडी की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज का टॉपिक है इतिहास की समझ भाग 3। इतिहास की समझ भाग 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज इसका हम भाग 3 यानी पार्ट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है, उसे समझते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके परिवार, आस पड़ोस से लेकर पूरे विश्व में जो भी घटनाएं आज हो रही हैं, उन सभी का कारण मूलभूत या इतिहास में ही छिपा है। यानी कि आज के समय में जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा या इतिहास में पहले कुछ ना कुछ हुआ रहा होगा और इन्हीं घटनाओं के आधार पर भविष्य रचा जाएगा। यानी जो इतिहास में या अतीत में होता है, उसी पर बेस्ड फ्यूचर डिसाइड होता है। किसी भी समय होने वाली कोई भी घटना किसी न किसी पहले घटी घटना का परिणाम होती है या भविष्य की घटना का कारण बनती है। यानी अभी जो हो रहा है, या तो इस चीज के होने के पीछे पहले कुछ हो चुका होगा, वो कारण होगा, या जो अभी हो रहा है उसके पीछे अगर अतीत में कोई कारण नहीं है तो भविष्य उसका कारण होगा। यानी भविष्य में कुछ होने वाला होगा, उसके लिए ये चीजें हो रही हैं। तो जो भी घटता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, या तो भविष्य से जुड़ा होता है या अतीत से जुड़ा होता है। इतिहास केवल भूतकाल को जानने के लिए, भूतकाल यानी बीता हुआ समय, इतिहास केवल भूतकाल को जानने के लिए नहीं बल्कि भविष्य को संवारने का भी माध्यम है। यानी कि जो पहले हो चुका है उससे सीख लेकर आने वाले भविष्य को सुधारने का प्रयास हमें करना चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ाई नहीं की और आप अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता सपोज और वो फेल हो जाता है, तो उसने क्या किया, अपने अतीत में पढ़ाई नहीं की, लापरवाही की, जिसका रिजल्ट ये आया कि वो फेल हो गया। अब वो भविष्य को सुधारना चाहता है, नेक्स्ट रिजल्ट अच्छा लाना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अतीत से सीख लेकर वो भविष्य में क्या करेगा, पढ़ाई करेगा ताकि उसका स्कोर अच्छा आए। या फिर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पहले लापरवाही की और अब उसके गंदे मार्क्स आ गए, उसको भविष्य में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो वो क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। तो इसी तरीके से जो अतीत होता है या भविष्य होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट से लिंक करता है। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए। ठीक है, धीरे धीरे भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर, राजनीतिक अस्थिरता मतलब हमारे देश में जब 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी आए तो उन्होंने देखा कि हमारे देश के जो राजा लोग थे वो आपस में बहस कर रहे थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे, उन लोगों में आपस में नहीं बनती थी, तो वो एक दूसरे से ही युद्ध करते थे, एक दूसरे के राज्य को हड़पना चाहते थे। और इसी को बोलते हैं राजनीतिक अस्थिरता, जिसका लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव बढ़ने लगे। और इससे क्या हुआ, यूरोपीय व्यापारियों ने क्या किया, इस देश पर आसानी से कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही लड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने सोचा फूट डालो और शासन करो। मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ, विघटन मतलब समापन, ठीक है, मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ क्षेत्रीय शक्तियों जैसे मराठों, सिखों, जाटों, बंगाल व अवध के नवाबों, रोहुलों का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया, यानी मुगल साम्राज्य खत्म होने लगा और जो बाकी शक्तियां थी वो क्या हो गई, उनके रास्ते इस तरीके से चेंज होने लगे। तो इसी का फायदा उठाया यूरोपीय व्यापारियों ने। जो विदेशी व्यापार करने आए थे, मौका देखकर मालिक बन गए। उन्होंने क्या देखा, वो दूसरे देश से हमारे देश में सिर्फ व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आए थे। उन्होंने देखा भाई इस देश को लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो लड़ाई थी उसको और ज्यादा बढ़ा दिया और उसका फायदा उठाया और खुद मालिक बन गए, इस देश के मालिक खुद बन गए। यानी कि पहले ऐसे ही हमारे देश में हुआ तो बहुत सारी दूसरी कंट्रीज के लोग आए और यहाँ पे एक अलग अलग धर्म आने लगे और अलग अलग धर्मों ने यहाँ पर शासन किया, और जब उनका शासन समाप्त होने लगा तो ऐसे ही यूरोपीय कंट्री के लोग आए और उन्होंने भी अपना शासन किया। वर्चस्व की होड़ में अंग्रेज विजेता बनकर उभरे। जो अंग्रेज थे वो क्या हो गए, विजेता बनकर उभरे। 200 वर्ष से भी कम समय में अधिकांश भारत पर उनका नियंत्रण हो गया। यानी कि अंग्रेजों ने 200 वर्ष से अधिक हमारे देश पर शासन किया। 17वीं शताब्दी में आए थे वो, और तब से लेकर आपने देखा 1947 तक लगातार उन्होंने राज किया हमारे देश पे। तो इस तरीके से 200 वर्षों से भी अधिक उन्होंने हमारे देश पर राज किया और पूरे देश पर अपना कब्जा कर लिया। इस विदेशी वर्चस्व को मंगल पांडे, बखत खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे नायकों ने 1857 के विद्रोह द्वारा उखाड़ने का प्रयास किया, जो अंग्रेजों द्वारा बड़ी
बेरहमी से कुचल दिया गया। आपको पता है कि 1857 में पहला विद्रोह हुआ था और सबसे पहले इसको किसने शुरू किया था? सबसे पहले इसको मंगल पांडे ने शुरू किया था। जो अंग्रेजों ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया था और उन्होंने एक सेना का निर्माण किया था। उस सेना में कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम सैनिक थे और उनको कुछ कारतूस दिए जाते थे खोलने के लिए। वो कारतूस जो होते थे वो दांत से खोलने पड़ते थे और उन कारतूसों के ऊपर एक लेयर लगी होती थी जो कि सूअर और गाय की चर्बी से बनती थी। ठीक है, तो जो लोग मुस्लिम होते थे वो सूअर की चर्बी को मुंह में नहीं लेंगे और जो हिंदू होंगे वो गाय की चर्बी को नहीं लेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, सेना ने विरोध किया। ठीक है, जिसमें विरोध की शुरुआत किसने की? मंगल पांडे ने की। तो 1857 का विद्रोह शुरू हुआ यहीं से कि हम इस कारतूस को यूज नहीं करेंगे। और जो अंग्रेज सेना थी वो उन्होंने क्या बोला अंग्रेजों ने कि नहीं, तुम्हें ये कारतूस यूज करना पड़ेगा और जबरदस्ती उन्हें कारतूस यूज करने के लिए बोला गया तो सेना ने विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह इतना भयंकर हो गया कि पूरे देश में फैल गया और पूरे देश की जो जनता थी वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गई। ठीक है, और यहीं से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि जिन जिन लोगों ने विद्रोह किया उनको मृत्यु दंड दे दिया, उनसे युद्ध किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया और विद्रोह को कुचल दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य में भारत का समावेश कर दिया गया। समस्त भारत पर ब्रिटिश शासन होने से समस्त भारत यानी कि पूरे भारत पर ब्रिटिश का शासन, अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, ब्रिटिश शासन होने से अनायास ही एकता के सूत्र में बंध गया। ठीक है, अब पहले क्या था, पूरे देश में आपस में लड़ाई हो रही थी। ठीक है, आपस में सारे एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे की राज्य को हड़पने का प्रयास कर रहे थे। पर जब अंग्रेज हमारे देश में आए वो शासन करने लगे और पूरा देश हमारा गुलाम हो गया। तो हमारे देश के जो लोग थे जो आपस में पहले लड़ रहे थे, राजा लोग और जो लोग जनता थी, उनमें क्या हो गया, एकता की भावना आ गई। अब सारे एक हो गए और जब सारे एक होकर अंग्रेजों का विद्रोह करने लगे तो क्या हुआ, तो हमें आज़ादी मिल गई। तो इसीलिए बोलते हैं ना एकता में बल है, इसीलिए क्योंकि हम आपस में लड़ते थे इसीलिए दूसरे लोग यहाँ पर आए और जब हम एक हो गए तो हमने सबको निकाल दिया। तो इसे ही एकता में मतलब एकता के सूत्र में सब बंध गए। रेल तथा पाश्चात्य शिक्षा ने इस एकता की नींव को और अधिक ठोस बना दिया। अच्छा, अब जो रेल आया, रेल से क्या हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह के जो लोग थे वो आपस में जुड़ने लगे। जब ट्रेन सिस्टम आया, पहले ट्रांसपोर्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत मुश्किल होता था। जब रेल आ गई तो क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह जाना थोड़ा आसान हो गया। तो लोग जल्दी जल्दी एक शहर से दूसरे शहर जाने लगे, काम करने के लिए जाने लगे, घूमने फिरने के लिए जाने लगे। तो अभी हम क्या करते हैं, एक क्षेत्र में रहते हैं तो हमें वहाँ के ही विचार पता चलते हैं। जब हम कई क्षेत्रों से जुड़ने लगते हैं तो हमें नई नई जगह देखने को मिलती है, नए नए विचार हमारे दिमाग में आते हैं। और जितना ज़्यादा मनुष्य सामाजिक होता है और नई जगहों से जुड़ता है, नए विचारों से जुड़ता है, उतना उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है। हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था। ठीक है, तो मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है इंसानों का, जब हम अलग अलग चीज़ों से जुड़ते हैं। तो इस तरीके से मानसिक विकास होता है, लोगों की सोच में परिवर्तन आने लगता है। तो इसी से क्या हुआ कि जब रेल आई तो लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। जब शिक्षा आई, लोगों ने शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की तो इससे लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे और लोगों के विचार नए नए बनने लगे। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, यहाँ पे दो दो बार स्वामी लिखा है तो आपको एक ही बार लिखना है। ठीक है, जैसे सामाजिक सुधारकों, ये सब लोग कौन है, सामाजिक सुधारक हैं। तो इन्होंने समाज को सुधारा। तो सामाजिक सुधारकों ने कार्य से भारत की स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होने, ब्रिटिश शासन की अनर्थकारी आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों के साथ देश के मध्य वर्ग के उदय होने से राष्ट्रवाद की भावना का तेजी से विकास हुआ। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये लोग कौन है, समाज सुधारक है। समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी उनको ये लोग दूर करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे कि सती प्रथा, किसी स्त्री का पति मर जाए तो जबरदस्ती उसको भी साथ में जला दो। ठीक है, तो मतलब किसी की जान ले लेते थे इस तरीके से। और समाज में बुराइयां थी, धर्म को लेके लोग भेदभाव करते थे एक दूसरे से। कई तरह की गर्ल्स को शिक्षा नहीं ग्रहण करनी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बुराइयां थी कि गर्ल्स को शिक्षा नहीं ग्रहण करनी है, औरतों को स्कूल नहीं भेजना है, उन्हें सिर्फ घर संभालना है, शिक्षा लेने का अधिकार किसको है, सिर्फ पुरुषों को है। तो ऐसी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया इन्होंने। महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, सती प्रथा को बंद किया गया
और विधवा विवाह करवाया गया कि जो जिस स्त्री का पति मर जाता था पहले तो उसको सती प्रथा में जला दिया जाता था। बाद में क्या हुआ, उसका नियम चेंज हुआ तो उनको कठोर जिंदगी जीने के लिए उनका उत्पीड़न किया जाता था। फिर नियम बदले और समाज सुधारकों ने प्रयास किया कि जो विधवा लेडीज होंगी उनका भी दोबारा विवाह करवाया जाए, पुनर्विवाह करवाया जाए। तो इस तरह की समाज में बुराइयां जो थी उनको खत्म किया गया। ठीक है, इन बुराइयों को जब शिक्षा आ गई मार्केट में, मतलब देश में शिक्षा आ गई, जब शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा, कुरीतियां दूर होने लगी, तो काफी सारे बदलाव आने शुरू हो गए। और ये जो बदलाव थे इन्होंने लोगों के दिमाग में क्या हुआ कि एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न कर दी। और ये राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि अंग्रेजों को देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल लीग जैसी संस्थाओं से लगभग पूरे देश में राष्ट्र भावना का संचार हुआ। तो ये सारे बहुत सारे समाज बनाए गए थे, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल, ये सब हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए नए नए मतलब आंदोलन हुए। और इसी का प्रभाव था जो हमारा देश आगे चल के सक्सेस हुआ। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे नेताओं व क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया। तो ये बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने मिलकर बहुत सारे आंदोलन किए और इस तरीके से धीरे धीरे करके इनको सफलता प्राप्त हुई और देश स्वतंत्र हुआ। इन सबके संयुक्त प्रयास यानी सबके मिलाकर जो प्रयास किए गए से हमें वर्ष 1947 में स्वतंत्रता मिली, यानी कि आज़ादी मिली। और आज़ादी के लिए इन सभी को बहुत योगदान देना पड़ा, बहुत सारे संघर्ष करने पड़े, आंदोलन करने पड़े, बहुत कुछ करना पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, अपने देश के गौरवशाली अतीत को याद करते हुए, पिछली गलतियों से सबक लेते हुए हमें अब अपना वर्तमान बेहतर करना है और स्वर्णिम भविष्य की योजना बनानी है ना। इतिहास की यात्रा रोचक, तो इससे आपको पता चला, इतिहास की जो आपने यात्रा की, इतिहास के बारे में जाना, तो आपको पता चला कि हमारे देश में क्या गलतियां की थी। अगर वही गलतियां हम दोबारा रिपीट करेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोबारा हमारे देश में दूसरे लोग आके शासन करें? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम आपस में, अगर हमारी अपनी फैमिली में, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारी फैमिली में हम आपस में लड़ते रहेंगे तो क्या होगा? बाहर वाले इसका फायदा उठाएंगे। हो सकता है ना, डेफिनेटली हो सकता है। तो ऐसी ही चीजें हमारी देश में थी जिसका फायदा उठा के हमारा देश लगभग 700 सालों से भी अधिक गुलाम रहा। ठीक है, 200-250 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, उससे पहले भी हमारा देश गुलाम था, 250 या 300 साल तक पहले भी गुलाम रह चुका था। तो इस तरीके से हमारा देश 700 साल से अधिक गुलाम रहा। और उसकी गुलामी का कारण क्या था कि देश में एकता नहीं थी। तो हमें अपने देश में एकता ही लानी है और वही एक सूत्र है जिसके द्वारा हम भविष्य में सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये है हमारा आज का पैराग्राफ। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज हमसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास हमारे वर्तमान व अतीत को किस प्रकार प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 2, यूरोपीय व्यापारी भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल क्यों हो गए? क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में जानकारी जुटाइए। तो ये है हमारे आज के सभी क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं इन सभी क्वेश्चंस की। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास हमारे वर्तमान व अतीत को किस प्रकार प्रभावित करता है? इसका उत्तर देख लेते हैं। अतीत में हुई घटनाओं से सीख लेकर मनुष्य अपने वर्तमान को सुधारता है जिससे आने वाला भविष्य बेहतर हो सके। इसलिए इतिहास हमारे वर्तमान और अतीत को प्रभावित करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोपीय व्यापारी भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल क्यों हो गए? तो इसका उत्तर है, भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता तथा राजाओं के आपसी मतभेद का लाभ उठाते हुए यूरोपीय व्यापारी भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल हो गए। आज का थर्ड क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ब्रिटिश शासन की अनर्थकारी नीतियां। नंबर 2, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर राजनीतिक प्रभाव के दुष्परिणाम।
और नंबर 3 अधिकारों का हनन। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का चौथा प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में जानकारी जुटाइए। ठीक है, जो स्वतंत्रता संग्राम में जो जो नायक थे, यानी कि जो स्वतंत्रता कराने के लिए योगदान दे रहे थे, वो उन्होंने क्या क्या किया है, तो उसमें से सबके बारे में नहीं लिख सकते हम, तो 1 या 2 के बारे में हम लिख सकते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से नायकों ने अपनी भूमिका निभाई तथा देश को आज़ाद करवाया, जैसे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद आदि। इन सभी लोगों ने अपना योगदान दिया था। इनके सिवा भी बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों के बारे में मेंशन किया है। आप चाहे तो किसी और के बारे में और भी अच्छा और भी बेहतर मेंशन कर सकते हैं। नंबर 1 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए कई आंदोलन किए तथा कई बार जेल भी गए। इनके द्वारा किए गए कुछ आंदोलन हैं असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि। आदि मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इन्होंने और भी बहुत सारे आंदोलन किए थे। नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। सेना का गठन करके देश की आज़ादी में विभिन्न प्रकार से अपना सहयोग दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी लोगों ने अपना योगदान दिया और हमारे देश को आज़ाद करवाया। ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। आप हमसे जुड़े रहें, हम आपकी मदद करते रहें।